प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग, एक परिचय। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का काल प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युग को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौरान भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। यह युग नए विचारों, धर्मों और साम्राज्यों के उदय का साक्षी था। इसने प्राचीन भारत को आकार दिया और बाद की शताब्दियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। यह वह समय था जब भारत में छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध की शक्ति उसके कुशल शासकों और रणनीतिक स्थिति के कारण बढ़ी। इस दौरान दो नए धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों ने अहिंसा, सदाचार और कर्म में विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने उस समय के कठोर सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी और लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इस युग में कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान का भी विकास हुआ। यह भारत के स्वर्णिम युग का प्रारंभ था। महाजनपदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत गंगा के मैदान में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों या जनपदों में विभाजित था। ये जनपद धीरे धीरे आकार और शक्ति में बढ़े और अंततः 16 शक्तिशाली राज्यों में समेकित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक महाजनपद की अपनी सेना, राजधानी और शासन की व्यवस्था थी। कुछ महाजनपद राजतंत्र थे, जबकि अन्य गणराज्य थे जहां शासक वंशानुगत नहीं होते थे बल्कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। महाजनपदों में मगध, कौसल, वत्स, अवंती और पांचाल सबसे शक्तिशाली थे। ये राज्य लगातार क्षेत्र और संसाधनों के लिए आपस में लड़ते रहते थे। यह प्रतिस्पर्धा अंततः एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत साम्राज्य के उदय का कारण बनी। इस युग में शहरीकरण और व्यापार में वृद्धि देखी गई। इसने एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति के विकास में योगदान दिया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। गंगा नदी के उपजाऊ मैदान, लोहे के समृद्ध भंडार और रणनीतिक स्थिति के कारण मगध शक्ति और प्रभुत्व के शिखर पर पहुंच गया। मगध साम्राज्य के उदय में कई महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से बिंबिसार और अजातशत्रु सबसे प्रमुख थे। बिंबिसार एक चतुर राजनयिक और विजेता था, जिसने विवाह, गठबंधन और विजय के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी राज्यों को कमजोर करने के लिए भी जासूसों और गुप्त एजेंटों का इस्तेमाल किया। उनके पुत्र अजातशत्रु एक क्रूर शासक थे, जिन्होंने अपने पिता को गद्दी हासिल करने के लिए मार डाला। हालांकि वह एक कुशल शासक भी था और उसने मगध की शक्ति को और मजबूत किया। उसने अपने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया और मगध को उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति बना दिया। बौद्ध धर्म का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। लोग वैदिक रीति रिवाजों और जाति व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इस पृष्ठभूमि में एक नया धर्म, जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, का उदय हुआ। इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्हें बाद में बुद्ध या प्रबुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध ने सांसारिक सुखों और वैदिक कर्मकांडों को त्याग दिया और ज्ञान और मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुख के कारणों, दुखों के अंत और दुखों के अंत के मार्ग के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने अहिंसा, सदाचार और करुणा के मार्ग पर चलने पर जोर दिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने जल्दी ही पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल कर ली और लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक प्रमुख धर्म के रूप में उभरा। इसकी स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म अहिंसा और आत्म अनुशासन के सिद्धांतों पर केंद्रित है। जैनियों का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और उन्हें किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। महावीर ने सांसारिक आसक्तियों को त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के 5 महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया। जैन धर्म ने जाति व्यवस्था और कर्मकांडों को भी अस्वीकार कर दिया। इसने लोगों को अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी लेने और एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। जैन धर्म ने भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों को आकर्षित किया, विशेषकर व्यापारी वर्ग को।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, जो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। नंद वंश ने मगध की सीमाओं का विस्तार किया और उसे एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। नंद शासक अपनी विशाल सेना और विशाल धन के लिए जाने जाते थे। महापद्म नंद को नवनंदों में पहला माना जाता है। कहा जाता है कि उसने कई राजाओं को हराया और खुद को एक कराट या एकमात्र शासक घोषित किया। नंद वंश ने सिंचाई प्रणालियों के निर्माण और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने जैसे कई सार्वजनिक कार्यों को शुरू किया। हालांकि उन्हें क्रूर और दमनकारी शासक भी माना जाता था। उनके शासनकाल में किसानों और अन्य सामाजिक समूहों पर भारी कर लगाए गए थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में नंद वंश का शासन चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक विद्रोह के कारण समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। चंद्रगुप्त एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक दूरदर्शी शासक थे। अपने कुशल सलाहकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तरी भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। उन्होंने एक विशाल और कुशल सेना बनाई और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। मौर्य साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता था। मौर्य शासकों ने सड़कों, सिंचाई नहरों और विश्राम गृहों के निर्माण जैसे कई सार्वजनिक कार्यों को शुरू किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। उसने पंजाब क्षेत्र के कुछ हिस्सों को जीत लिया और राजा पोरस के साथ एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। हालांकि सिकंदर की सेना ने राजा पोरस को हरा दिया था, लेकिन सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारत और पश्चिम के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया और सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार को बढ़ावा दिया। सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक क्षत्रपों को हराया और उत्तरी भारत को एकजुट किया। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक की अवधि को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। इस युग में कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय ने भारतीय संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। इन धर्मों ने कला और वास्तुकला के विकास को प्रेरित किया, जैसा कि सांची और भरहुत के स्तूपों में देखा जा सकता है। यह युग महान साहित्यिक कृतियों का भी गवाह बना। संस्कृत साहित्य अपने चरम पर पहुंच गया। महाकाव्यों और नाटकों की रचना हुई जो आज भी पूजनीय है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राजनीति और शासन पर एक ग्रंथ है, और पाणिनि का अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ है, इस युग के बौद्धिक उत्कर्ष के प्रमाण है। इस युग में खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई।